आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती छतरी का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये छतरी बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। कोई भी पार्ट्स की मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, इबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरी टिप इस तरह जी, क्या आप लोगों के दुपट्टे या सूट इस तरह टिड्डियों ने काट दिए हैं? देखें कितनी सफाई से टिड्डियों ने इतने बड़े बड़े सुराख किए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका भी कभी कभार ऐसे हो गया तो हबस के दिन चल रहे हैं, हबस के दिनों में घर में कॉकरोच, छिपकलियाँ, टिड्डियाँ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो आप लोग अपने कपड़े किस तरह सेफ़ रख सकते हैं मैं बताती हूँ। कि ये मैं क्या करती हूँ, जो मेरे न्यू कपड़े होते हैं बाहर आने जाने वाले, उनको मैं किस तरह सेव करके रख लेती हूँ, और जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो कैसे रखती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी भी। और कैसे आप लोग भी अपने कपड़े सेव कर सकते हैं। जो आपके कपड़े न्यू पहनने वाले हैं आप लोग इस तरह अच्छी तरह सुखा के, इस तरह आप लोगों के घर में कोई शॉपर आते हैं तो आप लोग फेंका ना करें, इस तरह रख लिया करें। हबस के दिनों में ख़ास करके इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई टिड्डी वगैरह ना जाए और कपड़ों को फंगस ना लगे। जिस तरह चीज़ों को फंगस लगती है इस तरह कपड़ों को भी फंगस लग जाती है। कुछ इस तरह के बैग आते हैं, फैंसी सूट आते हैं या कोई लोनों के सूट ब्रांड के हम लेके आते हैं, तो इस तरह के बैग आते हैं वो भी हम फेंक देते हैं। मैं नहीं फेंकती, मैं इस तरह संभाल कर रखती हूँ। फिर बाद में मैं इन्हीं बैगों के अंदर अपने अच्छे वाले कपड़े पैक करके रख लेती हूँ। अगर इस तरह के बैग आपके पास नहीं है तो इस तरह के बैग आते हैं, हमारे घर की गिफ्ट आ जाता है कुछ ना कुछ, इस तरह के पॉलीथीन बैग आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको मैं इसी तरह के जो मेरे बैग होते हैं इनको भी मैं रख लेती हूँ, ऊपर से काट के फ़ोल्ड कर लेती हूँ या वैसे ही इसको अंदर फ़ोल्ड कर देती हूँ। और इस तरह के जो मेरे कपड़े होते हैं नए वाले, इनको मैं छोटी छोटी तह लगा के इसके अंदर मैं रख देती हूँ। 5 से 6 सूट इस तरह के एक बैग में आ जाते हैं। इस तरह के बैग में कपड़े रख के फिर हमने क्या करना है, फिर इनको फंगस ना लगे और टिड्डी वगैरह ना पड़े, क्योंकि ये न्यू कपड़े हैं, बाहर आने जाने वाले हैं। कुछ हमने इस्त्री करके जो हैंग किए होते हैं ना उनको भी फंगस लग जाती है अगर जल्दी आप नहीं पहनते। ज़ाहिर बात है कहीं जाएंगे तो फिर इस तरह के फैंसी कढ़ाइयों वाले कपड़े पहनेंगे, घर में तो नहीं ना पहन के बैठ जाना। तो 10 दिन भी पड़े रहेंगे तो हबस की वजह से, बारिशों की वजह से इनको भी फंगस लग जाएगी। तो इस कोई चीज़ से बचने का मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरह अपने फैंसी कपड़े, मैं जो मेरे आने जाने वाले कपड़े हैं मैं इस्त्री करके कम ही रखती हूँ। मैं इस तरह धो के अच्छी तरह सेव कर लेती हूँ, क्योंकि इस्त्री किए हुए भी दोबारा हम इस्त्री करते हैं जब कहीं जाए तो बिजली का ही खर्चा है, तो वैसे भी डस्ट वगैरह ऊपर पड़ती रहती है। चाहे अलमारी के अंदर भी आपके कपड़े हैं तो कपड़े सेफ नहीं हैं। आपके घर में इस तरह के बैग हैं तो उनके अंदर आप बिल्कुल छोटी छोटी तह लगाएं, तह लगा के इसके अंदर घुसा दें, जितने भी रखे जाते हैं रख दो। बाद में आप लोगों ने एक काम छोटा सा ज़रूर करना है, जब इसी तरह के कोई बैग बनाएं इनको रख के आप लोग अलमारी के अंदर रख दें, आपके कपड़े साफ़ रहेंगे। इस तरह आप लोगों ने टिशू ले लेना है, टिशू लेके आपने फ़िनाइल की गोली ले लेनी है, एक गोली। इस टिशू के अंदर लपेट के आप लोगों ने इन कपड़ों के अंदर रखने हैं। जितने भी बैग बनाएं आप इसी तरह टिशू ले लें, उनके अंदर लपेट के फ़िनाइल की गोली रख दें। इससे आपके कपड़ों में फंगस नहीं लगेगी और टिड्डी भी नहीं पड़ेगी। अब इसकी स्मेल इसलिए नहीं आएगी, हमने टिशू के अंदर लपेट के रखी है। तो इसी तरह अगर ये वाला बैग आपके पास नहीं है तो इस तरह के जो बैग होते हैं ना ये भी काम दे जाते हैं, ये ले लें। मैं इस तरह के बैग जो होते हैं इनको भी मैं ऊपर से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फ़ोल्ड करके इनके अंदर भी मैं कपड़े इसी तरह रख लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आने जाने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इस्त्री कर कर के लटका लें तो वो भाई बिजली भी खर्च हो जाती है और बाद में दोबारा करने पड़ते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस तरह मैं इन थैलों में भी कपड़े इसी तरह छोटी छोटी तह लगा के रख लेती हूँ। चाहे आपके कपड़े लॉन के हैं, चाहे सर्दियों वाले हैं, गर्मियों वाले हैं, फैंसी हैं, इस तरह के जिस तरह के भी कपड़े हैं सेव करना चाहते हैं तो इस तरह आप अपने कपड़े सेव कर सकते हैं। वो जो दुपट्टा मेरा पड़ा हुआ था ना वो बाहर ही कहीं पड़ा हुआ था और वो सही वाला दुपट्टा था और उसको टिड्डी कहीं पड़ गई है या अल्लाह जाने किस चीज़ ने इतना काट दिया, तो वो ज़हन में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। इसी तरह के बैग भी आते हैं आप लोगों के घर, जिप लॉक बैग आ जाते हैं, इनमें भी कपड़े आते हैं। तो आप लोग सर्दियों वाले अगर कपड़े सेव करना चाहते हैं तो इस तरह आप लोग इन बैगों के अंदर डाल दें जो आपके बच्चों के कपड़े हैं, चाहे आपके जर्सियाँ, चादरा,
कोई मतलब गर्म कपड़े हैं जिस तरह के इसके अंदर डालें और इस तरह दरमियान से कैंची के साथ कट लगा दें और इसके अंदर हैंग करके अगर लटकाना चाहते हैं तो फिर हैंग इस तरह किया करें जिस तरह मैं बताने लगी हूँ। इस तरह क्योंकि आपके कपड़ों के ऊपर डस्ट नहीं जाएगी, मट्टी नहीं जाएगी, दोबारा वॉश नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह आप लोगों ने हैंगर निकाल लेना और ज़िप बंद करके आप लोग लटका लें, चाहे वैसे ही रख दें। अगर लटकाना चाहते हैं तो इसलिए मैंने तो रखने वाले पहले बताया, अब हैंग करने वाला बताया। क्या आप लोगों के घर में भी इस तरह बैंगन की सब्ज़ी लगी हुई है? नहीं लगी तो बाज़ार से ले आएँ। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ बैंगन की एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत बैंगन लगे हुए हैं मेरी छत पे, मैंने देख लें बाल्टियों में लगाए हुए हैं, आप भी लगा लें। और जब भी दिल करे इस तरह जाके ऊपर से तोड़ के ले आएँ। बैंगन इतने लगते हैं माशाल्लाह, मुझे तो पसंद बहुत ज़्यादा। मैं क्या करती हूँ, अगर बैंगन की सब्ज़ी वैसे नहीं बनानी आलू डाल के चिकन डाल के, तो मैं एक आसान तरीका बताने लगी हूँ। इस तरह बना के खाएं, आपके मुंह में पानी भी आएगा और आप लोग खाएंगे उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। जिस तरह मैं बताने लगी हूँ मिनट में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मैं तो ऊपर से बैंगन तोड़ के लेके आई हूँ, आप लोग मार्केट से ले आएँ। 4 से 5 बैंगन ले आएँ, अच्छी तरह वॉश कर लें, इस तरह कट लगा लें। कट लगा के देख लें अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं। तो सिंपल रेसिपी है, थोड़ा सा घी डाल लें, अंदर फ्राई कर लें, बैंगन फ्राई कर लें। फ्राई करके आप लोगों ने जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं या चिप्स फ्राई करते हैं, इस तरह ही फ्राई करना है आप लोगों ने। तो थोड़ा सा घी लगेगा, इतना नहीं लगता। आप लोग ये तवे पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं क्या करती हूँ, जब कोई सालन मज़े का ना बनाओ तो मैं इस तरह ऊपर जाती हूँ, 2-3 तोड़ के ला के तवे पे फ्राई करके रोटी खा लेती हूँ। तो इसी तरह जी मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अब इसी घी में कम घी कर लेंगे, बीच में ज़ीरा डाल देंगे, नमक और मिर्च, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। और ये वाले बैंगन बीच में रख देंगे, चंद 4-4-5 मिर्चें रख दी हैं और दम लगा दिया और बाद में ऊपर लेमन निचोड़ दिया। और यकीन करें ये खाएं या थोड़ा सा ऊपर दही डाल दें, फिर खाएं और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आप लोगों को मेरी रेसिपी, शॉर्ट रेसिपी 1 मिनट की, कैसी लगी है। मेरी ये फेवरेट रेसिपी थी, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और स्पाइसी और चटपटी ये रेसिपी है। अब जिसका दिल ना करे सालन खाने को, ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी। क्या आप लोगों ने दूध के ऊपर कभी इस तरह डोई रखी है? नहीं रखी तो रख लें, आपकी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। हम दूध बॉयल करने के लिए इस तरह रख देते हैं और भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और दूध हमारा बॉयल जब करने के लिए रखते हैं वो बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो फिर हमारा नुकसान भी होता है और परेशानी बन जाती है, चूल्हा गंदा हो जाता है और दूध भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह अगर आप दूध बॉयल करने रखें, इधर दूसरे चूल्हे पे आप दूसरा खाना बना रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर होना है, तो आप लोग डोई ऊपर रख दें, इस तरह का कोई भी स्पैचुला पकड़ें, ऊपर रख दें। दूध जितना मर्ज़ी उबलता रहे, नीचे नहीं गिरेगा। ना आपका चूल्हा गंदा होगा, ना आपका दूध ज़ाया होगा। छोटी सी टिप्स थी, मैं डेली ये काम करती हूँ, आप लोग भी करें। इस तरह दूध उबलेगा और चम्मच कोई लगेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ कोई अंदर चम्मच रख दें, ऊपर नहीं रखना तो अंदर रख दें, वो दूध वाला डोंगा होता है वो। क्या आप लोगों के घर में मोबाइल वाला खाली डब्बा कोई पड़ा हुआ है? पड़ा है तो ले लें, आपके बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो देख के आप लोग ज़रूर वो इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इस तरह, मेरी बहनें मेरी बेटियां पैड लेके आती हैं, इधर उधर रख देती हैं इस तरह के कवर में, और ये कवर फट जाता है। तो आप लोगों के घर में अगर मोबाइल वाला कोई खाली इस तरह बॉक्स पड़ा हुआ है तो वो ले लें, वो ले लें, इस तरह खोल लें। ये भी बेकार पड़े हुए होते हैं, कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जिनके मोबाइल तो टूट भी जाते हैं और बॉक्स पड़े ही रहते हैं। तो आप लोग यूज़ कर लिया करें। जब भी इस तरह पैकेट मंगवाएं फ़ौरन निकाल लें, निकाल के इस बॉक्स के अंदर सारे रख दें। एक पैकेट पूरा आ जाता है इस एक बॉक्स में। तो इसी तरह हम भी करते हैं, निकाल के किसी दराज के अंदर रख देते हैं, बॉक्स बंद हो जाता है और पता भी रहता है भी यहाँ पे हमारी ये चीज़ पड़ी है। अगर कहीं जाना हो तो इसी तरह बॉक्स पकड़ो, अपने कपड़ों के अंदर रख लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखें जी, इस तरह आप लोग अपने यहाँ ये सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मोबाइल वाला बॉक्स नहीं है तो मैं बताती हूँ कि और भी कोई बॉक्स आपके काम आ सकता है। नहीं तो ये तो हर किसी के घर में बॉक्स होता है। तो क्या आप लोगों के घर में कोई स्वीट्स वाला बॉक्स आता है? ये देखें जी, ये इस तरह स्वीट्स वाले बॉक्स आते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। ये अच्छी तरह अंदर से वॉश हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो ये ना फेंका करें। इसके अंदर भी पूरा आपका एक पैकेट आ जाएगा। ये भी काफ़ी बड़ा होता है और ये देखें इसके अंदर भी पूरे साइज़ का ये बना हुआ है। मैं इस तरह के जो बॉक्स होते हैं मैं इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसमें हमारी जो अपनी गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं वो भी रखी जा सकती हैं, रख के हम अपने दराज के अंदर रख सकते हैं बड़े आराम से, और चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं और गंदी भी नहीं होती। और जब इस्तेमाल करनी हो आराम से हम पकड़ के इसको खोल के
चीज़ अंदर से निकाल सकते हैं और ये छोटा सा बॉक्स बन जाता है, हम अपने बैग में भी रख सकते हैं। देख लें इसके अंदर पूरा पैकेट आ गया। इस तरह के जो बॉक्स होते हैं फेंका ना करें, इस्तेमाल कर लिया करें। ये भी मुझे स्वीट्स आई थी इसमें, तो मैंने फेंका नहीं। ये देखें कब का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका एक कोना थोड़ा सा फट भी गया है, तो मैं फिर भी नहीं फेंकूँगी क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ है। तो उम्मीद है ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना भी आप लोगों को ये मेरी भी टिप्स कैसी लगी है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर आप लोगों की ब्रा टाइट हो गई या लूज़ किस तरह कर सकते हैं। कोई भी बेकार पड़ी हुई ब्रा ले लें, उसकी ये पीछे वाली हुक उतार लें और ये काम आ जाएगी। क्योंकि मुझे ये कमेंट आए थे भी बाजी अगर ब्रा टाइट हो जाए तो उसको लूज़ किस तरह करते हैं। आप लोगों ने कोई बेकार पड़ी हुई भी ले लेनी है, उसको इस तरह पीछे वाला हिस्सा उतार लेना है और इस तरह पेंसिल के साथ निशान लगा लेने हैं। लगा के आप लोगों ने सुई धागा लेना है और जो हुकें उतारी हैं यहाँ पे हमने इनको लगा लेना है, पक्का करके लगा लेना। अगर आपके पास इस तरह कोई बेकार पड़ी हुई ब्रा नहीं है तो आपके पास कोई इलास्टिक है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये हुकें 2 लगा ली हैं और लगा ली एक साइड पे ये वाली हैं, तो जो आपकी ब्रा टाइट हो चुकी है उसके आप लोग इस तरह जब भी इस्तेमाल करें इस तरह हुकें लगा सकते हैं। ये देखें इतनी आपकी ब्रा लूज़ हो गई है पीछे से। इस तरह आप लोग मैचिंग भी उतार सकते हैं, जो आपकी मैचिंग ब्रा पड़ी हो उसका पीछे वाला हिस्सा उतार के लगा सकते हैं। अंगूर खाते हैं कुछ लोग, बच्चों को खिलाते हैं। कई लोगों को अंगूर बड़े पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ये होता है भी हम इनके छिलके उतार के खाएं। अक्सर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने देखा है छिलका उतार के बच्चों को अंगूर खिलाते हैं लोग। इसका छिलका उतारना बहुत आसान है। टूथपिक ले लें, इस तरह जिस तरह हम खरबूजे को कट लगाते हैं या तरबूज को लगाते हैं इस तरह कट लगा लें और आराम से छिलका आपका उतर जाएगा। ये जो होती है टूथपिक ये डीप कट लगा देती है, उससे आपके ये अंगूर बड़े आराम से छीले जाते हैं और बच्चों को खिला सकते। क्या आप लोगों ने कॉफ़ी के अंदर अंडा कभी डाला? नहीं डाला तो आप लोग डालें। आप लोग आज डालेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आप लोगों की बहुत बड़ी परेशानी दूर होने वाली है। कॉफ़ी का 1 चम्मच ले लें, 1 अदद अंडा ले लें और इसके अंदर डाल दें। पूरा अंडा आप लोगों ने नहीं डालना, सिर्फ इसका वाइट अंडा डालना है। आप लोगों ने सफ़ेदी डालनी है। डाल के आप लोग देखते जाइएगा मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसी रेमेडी किसी ने भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होगी। गर्मियों में ये रेमेडी बना के आप लगाएंगे तो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कर लें। जिनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, जिनकी स्किन डल चुकी है डीली हो चुकी है, वो अपनी स्किन पे लगा लें। इससे आप लोगों की स्किन टाइट होगी और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। नहीं अभी रुकिएगा, इस तरह नहीं, ये तरीका मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ, गौर से देखिएगा। एक दफ़ा आप लोगों ने इस तरह अप्लाई कर लेता है और दूसरी दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, टिशू काट के रख लेना है। टिशू काट के आप लोगों ने ऊपर अपने फेस पे चिपका देना है, पूरे नाक पे। अपनी आंखें सिर्फ बचानी है, बाकी आप लोगों ने पूरे फेस पे इस तरह टिशू लगा देना है। ये चिपक जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने अंडा डाला हुआ है। इस तरह फिर हम टिशू लगा के इसके ऊपर फिर हम ये वाला अप्लाई करेंगे। इस तरह लगाएंगे तो ये हमारे डबल कोट हो जाएगा। अगर आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, मैं डबल ही कर रही हूँ। आप लोग इस तरह लगा के थोड़ी देर बाद ऊपर लगाते जाइएगा, क्योंकि ये इस तरह अकड़ेगा जिस तरह आप लोगों ने कोई मास्क लगाया हुआ है। इस तरह लगा के आप लोगों ने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह सूखने का इंतज़ार करना है। जब भी थोड़ी देर बाद सूखने लगे थोड़ा सा बुरश ऊपर और लगा दें। जब ये सूख जाएगा आप लोग जिस तरह उतारेंगे तो फिर देखिएगा, ये देखें सूख गया है। आप लोग अपनी स्किन से इस तरह उतारेंगे, ये बिल्कुल मास्क वाला काम करेगा। इस तरह खींच के उतारेंगे, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है ख़त्म होते जाएंगे और आपकी स्किन टाइट होगी। ये हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ये देखें ये कितना टाइट लगा। जिस तरह ये टाइट उतर है इसी तरह आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी। ये लाजमी कीजिएगा। आप लोगों के कोई इतने पैसे नहीं लगेंगे, आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत फ़ायदे की शेयर करती हूँ। तो इस तरह आप लोग लाजमी कीजिएगा। उतार के ठंडे पानी से आप लोग वॉश कर लें, आपकी स्किन माशाल्लाह ग्लो भी करेगी और टाइट भी हो जाएगी। ये देखें आपके सामने ही है, मैं सारा आस्ता आस्ता करके उतार रही हूँ। आप लोग भी इस तरह खींच के उतार लें। जिस तरह आप लोग मास्क उतारते हैं इसी तरह आप लोगों ने ये रिमूव करना है और आपके सामने ये रिज़ल्ट अभी नज़र आ रहा है आप लोगों को। माशाल्लाह जी डेली बारिश हो रही है, आज भी काफ़ी बारिश हुई है। इसी तरह बारिश के मौसम में आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि छतरी का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे घर में
ये बहुत बड़ी छतरी थी। हम लोग वीडियो बनाते हैं छत पे जाके वीडियो बनाने लगे और हवा आई, हवा के साथ छतरी उड़ गई और जब उड़ी तो इसकी सारी जो तारें थी वो लैदा हो गई और छतरी का कपड़ा लैदा हो गया। सिर्फ बीच वाला ही इसके साथ रहा और बहुत बड़ी परेशानी बन गई। और क्या करें, ये 8-10 दिन पहले की बात है और फिर हमने 1-2 जगह दिखाया, उनसे नहीं बनी। हमने क्या किया जी, जो हमारी छतरी बिल्कुल बेकार हो गई थी, हमने ज़ाया नहीं की, फेंकी नहीं, हमने खुद ही ट्राई की बनानी। आपके सामने साथ भी शेयर करेंगे। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ हमें यूट्यूब से मिल जाती है, टिकटॉक से मिल जाती है। आप लोग जो भी काम करना हो, मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग सर्च किया करें, गूगल से सर्च कर लिया करें, आप लोगों को पूरी चीज़ मिल जाएगी। आप लोगों ने किस तरह बनानी है, हम लोग अनाड़ी लोग हैं तो हम लोगों ने ये बना ली, आपके सामने ही बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाला इसका खोलना है, ऊपर वाला इसके साथ एक पेज लगा होता है, वो हमने बड़े आराम से खोल लेना है। ये तारें हम लोग डालते थे, खप गए हम लोग, यकीन करें तारें डालते थे, एक डालते थे दूसरी निकल जाती थी। तो ये बड़ा मुश्किल काम था, तो हम दिल भी नहीं कर रहा था फेंकने को, क्योंकि बहुत बड़ा अमरेला था, काम की चीज़ थी। जब भी ऊपर जाना होता है बारिश में, दिल जो नहीं नहाता वो अमरेला पकड़ के चला जाता है। तो ये मेरे से ही उड़ी या पीछे को उड़ी और वो मेरे हाथ में लगी, जोर लगा और सारी टूट गई। हमने सबसे पहले जी इसकी तारें जोड़ने की कोशिश की, जो कि नहीं जुड़ी। फिर हमने जी क्या किया, पूरा रिसर्च किया और फिर हमने इसको बनाने की कोशिश की। एक जाल सा ही बना होता है, इसकी डबल होती है, एक तारों का गुच्छा इसका ऊपर होता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है। तो इस तरह कभी दरमियान से तार निकल जाती थी, कभी ऊपर से निकल जाती थी। अगर आपके भी खुदा न खास्ता इस तरह कभी हो जाए, फेंकने से पहले यूट्यूब पर सर्च कर लें या गूगल पे कर लें, जहाँ पे भी करेंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका मुआद मिल जाएगा, हर चीज़ का मिल जाता है। ये देखें बच्चे भी लगे हुए हैं हमारे साथ और हमारे बच्चों ने ही ये बना डाली। मैं वीडियो बना रही थी, ये बच्चियाँ लगी हुई थी, बड़े भी लगे थे साथ, कोई मशवरा इधर से दे रहा था, कोई इधर से दे रहा था। एक लिया जी हमने बारीक तार का टोटा, छोटा सा पीस, जो घर में तारें पड़ी होती हैं वो एक्स्ट्रा ली। पहले बना के कर रहे थे ट्राई, खुल जाती थी। अच्छा जी, मेन पॉइंट यही था कि एक तार का सिर्फ पीस लेना है और बड़ी आसानी से बन गई। ऊपर से हमने खोल ली थी। अगर आप लोग कहें भी ऊपर से नहीं खुल रही, सिर्फ एक पेज लगा होता है, पेज का इसके साथ वो खोल सकते हैं और इसको बाहर निकाल सकते हैं। कपड़ा इसका लैदा हो गया और ये लैदा होगी। बाद में ये तार जो है ना, आस्ता आस्ता इन सारी तारों के सुराख होते हैं, इसके अंदर डाल दी। ये देखिए जिस तरह ये तार डालें, इस तरह डाल के जब सारी तारें डाल जाएंगी तो आप इलाज के साथ या हाथ के साथ ही इसको अच्छी तरह मरोड़ दें। गुंजल जो इसके पड़े हुए थे वो सारे निकल गए हैं। ये देख लें, इसका कपड़ा लैदा और ये लैदा। इसी तरह हमने एक हिस्सा ऊपर वाला डाल लिया। अब नीचे वाले की बारी है। तार का आधा पीस ऊपर लग गया, आधा नीचे। सारी तारें इसमें भी इसी तरह डाली जाएंगी जिस तरह ऊपर डाली गई। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये तारें वो जुड़ी होती हैं आपस में, हमने कैसे डालनी है। ये देखें, डाल के जी हमने तारों के साथ फिक्स कर दिया, फ्रेम बन गया। अब कपड़ा डालना है। जैसे हमने कपड़ा निकाला था उसका ऊपर सुराख बना होता है, ये देखें। इसी तरह हमने ये वाला जो निकाला था ना, ये हमने कपड़े के अंदर डाल देना, ये देखें जी। और अब ऊपर वाली जो रह गई है, ये भी इनके ऊपर हुकें लगी होती हैं, इनके अंदर तारें डाली जाती हैं। ये देखें डाल रहे हैं साथ साथ। इसी तरह सारी तारें डाल देंगे। बड़ा आसान तरीका है। पहले 3-4 दिन खप गए, मर गए, नहीं बनी। बाज़ार से पता किया, नहीं बनी। वो कहते थे फ़लाँ जगह से बनेगी, कोई कहता है फ़लाँ जगह से बनेगी। हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ से बनेगी। फिर बच्चों ने दिमाग लड़ाया भी हम क्यों ना रिसर्च करें और ख़ुद बनाएं। और ये देखें जी, हमारी अम्ब्रेला तैयार होगी। मेरा बताने का मतलब ये था, अगर आपकी अम्ब्रेला टूट जाए, छतरी टूट जाए, फेंकिएगा ना, घर में तैयार कर सकते हैं। आपके सामने है, ये देखें जी। यहाँ पे एक तार डाली गई है, एक तार ऊपर डाली गई है। यहाँ पे पेज छोटा सा लगा, इसको खोलेंगे तो ये सारा बाहर आ जाएगा, कपड़ा लैदा हो जाएगा। ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये पेज लगा हुआ है, ये आराम से खुल सकता है, आराम से। इसको पेज को थोड़ा सा ढीला करेंगे तो यहाँ पे सुराख है, ये सारा कपड़ा लैदा हो जाएगा और आपका जो नीचे वाला सारा इसका स्टैंड है वो लैदा हो जाएगा। बड़े आराम से आप लोग अम्ब्रेला घर में तैयार कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा फटा नहीं था। इसलिए मैंने बताया, आप लोगों को उम्मीद है तो आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। देख लें माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब जी जो इसकी तारें लगाई हैं, हमें डाउट है भी ये अपनी जगह से हिल चुकी हैं, तो ये ना कहीं फिर दोबारा निकले। अब हम इनका भी पक्का काम करते हैं। सुई धागा ले लेंगे,
और इसको हमने बंद करके देख लिया, खोल के देख लिया, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। फिर भी हम इसका पक्का काम करने लगे हैं क्योंकि बारिशों के दिन है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सुई धागा ले लेंगे, 4 धागे डाल के हमने क्या किया जी, ये जो तारें इसकी है ना, ये ऊपर वाली तो ठीक है, दरमियान से ये निकल ना जाए जहाँ से ये पहले निकली थी। तो इसका यही करना है कि सुई के साथ इनको टांके लगाए जाएँ, जहाँ पे इनके ये दरमियान में जोड़ आए हुए हैं ना, यहाँ पे सुई धागे के साथ जोड़ लगाए जाएँ। इतनी पक्का काम कर दिया हमने, नीचे से भी तार डाल दी, ऊपर भी तार डाल दी, दोनों जगह पे तार डाल दी। और अब रह गई है बारी जी इन तारों की। इन तारों को हम सुई धागे के साथ पक्का कर देंगे। हमारी अम्ब्रेला पहले से भी ज़्यादा पक्की हमने बना ली है, जो घर में बना सकते हैं। इस तरह का काम आजकल ऑनलाइन, मैं फिर बता रही हूँ, मुझे किसी अम्ब्रेला वाले ने प्रमोशन का नहीं कहा, मेरा खुद घर का काम ख़राब हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ आपकी आसानी के लिए शेयर कर दिया था। मुझे यही चाहिए, सिर्फ आप लोग मेरी वीडियो देखें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और लाइक कर दें। ये देखें जी, सुई धागा डाल लिया, बच्चों ने बना दी, आपके भी बच्चे बना सकते हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़हीन हैं आजकल के। तो इस तरह आप लोग भी सुई धागा डाल के इस एक एक टांका ही लगा दें, इससे ये भी पक्का काम हो जाएगा और आपकी अम्ब्रेला कहीं पे भी नहीं जाएगी। चाहे बाइक पे बैठ के आप लोग झूले लेंगे, ये उड़ उड़ के भी जाएगी, तारे नहीं निकलेंगी। यकीन करें, मैं बड़े नॉर्मल तरीके से खड़ी हूँ, हवा ये मैं वीडियो बना रही थी, पीछे के पीछे ही चली गई और ये सारी खुल गई। तो उम्मीद है आज की सारी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी लाजमी आप लोगों ने बताना है और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो फुल वॉच करके चले जाते हैं और बीच बीच में से वीडियो छोड़ देते हैं, ना छोड़ा करें। देखें कितनी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।